सामना सुरू करायचा आहे. क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे बंटी स्पोर्ट्स संघाने. तिसरा सामना आपण बघतोय सिटी पूल मधील बंटी स्पोर्ट्स विपक्षी जय भोलेनाथ या दोन संघामध्ये. तर सामना सुरू होतोय. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे बंटी स्पोर्ट्स या संघाने आणि नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळेल जय भोलेनाथ हा संघ. आपण पाहत आहात सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम जहानमान क्रीडा मंडळ पोगाव आणि अग्रज प्रतिष्ठान पोगाव आयोजित स्वर्गीय अप्पा नाना समुद्र चषक 2021-22 या स्पर्धेमध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. तिसरा सामना आजच्या दिवसामधील आज पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसामधील तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. अप्पा नाना चषक मेमोरियल कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जहां पे टॉस को जीता है बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक्से ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। वेलकम ऑल ऑफ यू। खेल की शुरुआत होती हुई शुभा धुमाल इस सीजन में जो 10 हैट्रिक हुए हैं उसमें 4 हैट्रिक RD440 के गेंदबाजों ने किए और 4 हैट्रिक जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा के गेंदबाजों ने किए। आणि नक्कीच आणि त्यामधील सागर भोईर याचे पायचीचे हॅट्रिक कोण विसरू शकेल. यस, इतिहास बना दिया था सागर ने। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए मयूर के ने। फर्स्ट बॉल मयूर के ने टर्न। बहुत इस टाइम ऐसे दियर यस इज आउट। caught at extra cover. Captain Vaibhav Patil is there and first wicket Nitin out for duck. But it's straight to fielder. You can see there nicely taken by Captain Vaibhav Patil. नक्कीच फटका तर चांगला होता मात्र गॅप शोधू शकला नाही. अगदी सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये झेल देऊन परतताना आपण पाहतोय पहिला फलंदाज नितीन आणि आजच्या दिवसामधील हा 12वा फलंदाज आहे जो शून्यावर बाद झालेला आहे. हा एक विक्रम म्हणता येईल. यस आई थिंक देखिए मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मराठी बाना चषक 2009 जो चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया था जिसे एफसीसी ने जीता था, एक दिन में 14 बैट्समैन शून्य पे आउट हुए थे। वो रिकॉर्ड यहाँ टूट सकता है. नाही सर, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट विश्वमधील विक्रम आहे जो तो गोडसे ग्राउंडवर आहे कारण सलग 27 फलंदाज हे शून्यावर बाद झाले होते. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस पुट अवे इन द वैकेंट एरिया. Long chase from the fielder. Good cut off inside the boundary line. We still waiting for the signal of umpire. But meanwhile batsman gets two. बीमर के लिए एक एक रिव्यू है. सुखदेव the fairless customer खतरों के खिलाड़ी of the mark with 2 and 2 for the loss of 1 wicket. Mayur Kene, successful bowler. This time nicely played. Past the gully, delicate touch. And ball is travelling all the way to the backward point boundary for 4. Key touch. Past the gully for 4. Sukhdev moves up to 6 and 6 for the loss of 1 wicket. Oh, beauty. Beauty. Extra bounce, extra pace. What a ball.
येस लवली डिलिव्हरी आपण पाहतोय फेस अँड बाउन्स चेंडू पडल्यानंतर अनिश्चित बाउन्स होतोय निघून जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. Beautiful ball from Mayur Kene. His score is 8 for the loss of 1 wicket. 6 for the loss of 1 wicket. Another fine delivery. Batsman tried to once more. Delicate touch, but just past the bat. Good comeback from Mayur Kene, the key bowler of Bunty Sport. अगदी बरोबर चांगली वापसी करताना आपण पाहतोय चौकारानंतर मयूर केने हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. Mayur Kene, left arm over the wicket. Goes past us. This time miscue pull shot, but just in front of the deep square leg fielder. And with the stroke batsman through for one. That marks excellent overturn from Mayur Kene. Consider 7 run and claim 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट. क्या कहेंगे सुभाष? चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल कारण या षटकामध्ये आपण जर बघितलं तर सलामीचा फलंदाज बाद करण्यात यशस्वी ठरलेला आहे गोलंदाज आणि फक्त धावा त्याने दिलेल्या आहेत त्या 7 धावा. देखिए माना कि बंटी स्पोर्ट्स के पास बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सरोली पारा के जो गेंदबाज हैं वो उनके हाथों को विकेटों का खून लगा हुआ है. सागर भुईर 2 मरतबा हैट्रिक कर चुके हैं, प्रमोद मात्रे ने हैट्रिक किया है और केतन मात्रे हैट्रिक कर चुके हैं. तो कहीं ना कहीं उनके कप्तान चाहेंगे 50 प्लस पे जाया जाए. अगदी बरोबर 50+ धावांकडे लक्ष ठेवावंच लागेल जय भोलेनाथ सरवले या संघाला. एक मरतबा सेमीफाइनल खेली है, लेकिन तमाम कप में सरोली पाड़ा का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ऊंचा है. देखिए मैंने उसी दिन कहा था ये टीम में कोई स्टार नहीं, लेकिन इसके 11 खिलाड़ी सुपर स्टार है. नक्कीच युतिकानंतर हा एक असा संघ आपण म्हणू शकतोय जो तालुका क्रिकेटमध्ये चांगला संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. सूरज केने इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पे, पहले बाउंस पर 4 रन. क्या बल्लेबाजी हो रही है, कमाल का शॉट सुखदेव का. चूजी ऑफ वाली थी. इस तरह की गेंदे करना मानो बैट्समैन के ब्रेड पे मक्खन लगाना है, मस्का. अगदी बरोबर आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचललेला आहे फलंदाज सुखदेव याने अगदी समोर केलेला आहे इनफिल्डच्या वरून. कारण मेंडेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. क्षेत्ररक्षक त्या क्षेत्रामध्ये नव्हतं आणि खाली क्षेत्रामधून चेंडू सीमा पर गेला होता 4 धावांसाठी चौकार. नीलेश जादव है हमारे साथ और यतीश शेलार, खालिंग टीम के एक बहुत मशहूर ऑलराउंडर. पीटीसी का क्रिकेट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है. सूरज केने राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए फुल टॉस गेंद टर्न किया, बहुत ही करारा ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. 4 रन. क्या शॉट है. नक्कीच अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्याप्रमाणे सुईमधून धागा ओवला जातोय त्याप्रमाणे दोन्ही क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी चौकार आणि बॅक पॅक दुसरा चौकार आपण पाहतोय सुखदेव भामरे याच्या बॅटमधून. एग्जैक्टली जिस तरह सुई में धागा पुरोया जाता है उस तरह गैप को पुरोया वहां पर सुखदेव ने. सुखदेव तेजी से 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर भी 15 है. खतरों के खिलाड़ी हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं. बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं. अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021 में इस वक्त जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा की शरद भुईर फैम टीम है. शरद भुईर का नाम क्रिकेट से कई सालों से जुड़ा हुआ है. इस मरतबा फ्लिक कर दिया गेंद को, 6 रन कैलकुलेटेड 6. अगदी बरोबर तोलून मापून मारलेला फटका आपण पाहता फ्लिक अँड रेस्ट अतिशय सुरेख फटका फेडलेस कस्टमर सुखदेव भामरे याच्या बॅटमधून. देखिए सूरज केने के लिए ये सीजन गेंदबाजी में उतना अच्छा नहीं है. पिछला सीजन भी नहीं अच्छा था. कई बड़े नाम हैं गेंदबाजी में जो असफल रहे हैं इस सीजन में, चाहे फिर सैफ शेख हो, चाहे फिर कासिम बाबू हो, चाहे हालांकि हिमांशु पाटिल एक ही मैच में पीट गए हैं, बाकी उन्होंने 5 पे 5 विकेटें भी ली है. तीन गेंदों में 14 दे डाले
सूरज केने ने, पवन केने उनके पास आए हैं। ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में बहुत अंतर है। सुखदेव कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हुक करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास। अंपायर बाला इकारे और अंपायर मुन्ना पठान ऑन फील्ड अंपायर। आज मौसम कितना अच्छा है, दोपहर के इस वक्त 12:30 बजे हैं, लेकिन फिर भी ठंडी हवा बह रही है। ये क्लाइमेट माथेरान महाबलेश्वर में ही नजर आता है। अच्छी गेंद आगे रखा था, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे, बीट किया, अच्छी वापसी। नक्कीच चांगली वापसी करताना आपण पाहतोय गोलंदाज सूरज केने याला फुटवर्कचा वापर इथे करताना दिसला नव्हता फलंदाज। ज्या मोबाइल में नेटवर्क वा क्रिकेट में फुटवर्क जरूर है। एग्जैक्टली गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए सूरज केने, फुलटॉस गेंद, हवा हवाई गेंद, हवा हवाई शॉट, 6 रन। लूजनर थी जैसी गेंद वैसा समाचार। खराब ओवर खत्म किया सूरज केने ने, कुल मिलाकर 20 रन दे डाले और 2 ओवर की समाप्ति के बाद धमाकेदार शुरुआत, 27 रन 1 विकेट। अगले 3 ओवर में क्या होता है आइए सुनते हैं शुभात धुमाल से। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। 2 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय धावप्ले करत 27 धावा, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर। देखिए मरता क्या ना करता, रन तेज बन रहे हैं। पवन केने को मोर्चे पे लगाया गया है, एवन पवन, और इस सीजन में तो वाकई में उनका परफॉर्मेंस एवन रहा है। देखिए सागर भुईर को पता है, प्रमोद मात्रे इस सीजन में अगर ओवरऑल हम पकड़े ग्रामीण सिटी क्रिकेट तो दीपक मडवी, संतोष मडवी, प्रमोद मात्रे, यशपाल माली गजब के फॉर्म में चल रहे। वेलकम शोएब मेमन, विक्टोरियन के कैप्टन। कल बहुत ही जबरदस्त मैच रहा था विक्टोरियन बनाम पॉयनियर। तर प्रथमच स्ट्राईकला आपण पाहतोय संदेश भोईर हा फलंदाज, कारण सुखदेव भामरे याच्या बॅटमधून सर्वचे सर्व धावा आलेल्या आहेत। ओन केने गोलंदाजी मार्कवर आणि क्लीन बॉल। फलंदाज बाद संदेश भोईर याची केली संपुष्टात। बहुत पीछे खेल रहे थे क्रीज में, आइए देखते हैं किस तरह से ब्रेक थ्रू दिला है। एवन गेंद थी एवन पवन की, काफी पीछे खेल रहे थे। ये देखिए बोल्ड कर दिया। आणि आजच्या दिवसामधील 13वा फलंदाज शून्यावर बाद होतोय। टेनिस क्रिकेट विश्वामधील मला वाटतं असा रेकॉर्ड आहे जो 2016-17 मध्ये गोडसे ग्राउंडवर घडला होता जयबजरंग चषकामध्ये। एकाच दिवसामध्ये आणि तेही सलग 27 फलंदाज शून्यावर बाद झाले होते। ग्रामीण क्रिकेट का ये रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ सिटी क्रिकेट का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब तक कितने बैट्समैन शून्य पे आउट हुए हैं? 13। अगर 2 बैट्समैन और आउट होते हैं तो फिर, और वो जो कप था मराठी बाना चषक, उसमें अधिकांश शिकार फरूक मुन्ना ने किए थे, वो भी फुलटॉस गेंदबाजी पे। नवीन फलंदाज समीर येतोय चौथ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी। दोन्ही सलमेचे फलंदाज बाद झालेले आहेत। यावेळी मात्र दिशा भरकटलेली आहे। चेंडू पडल्यानंतर जास्त वलन घेतोय, निघून जातोय तो बाहेर आणि परिणामस्वरूप पंचांचा वाईटचा इशारा होतोय। आव्हान त्या वाईटच्या रूपाने धावसंख्या सिंगल ओढून झाली, ते धावफलक 28 धावा। यावेळी कंट्रोल फटका आपण पाहतोय स्क्वेअर ऑफ विकेट स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये। एक धाव इथे पूर्ण केली जाईल आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल। देखिए नीलेश देसले ने भी एक बहुत ही धमाकेदार टीम उतारी है, बंटी स्पोर्ट। आणि बंटी नक्कीच कधीही कुठल्या संघासाठी वाजू शकते खतरेची घंटी, कारण जर हा संघ बघितला तर नक्कीच चांगल्या खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आहे। ज्या संघामध्ये 100 बडकर 1 प्रसिद्ध खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात।
एवन पवन पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर यावेळी सामना करेल फलंदाज सुखदेव भामरे. यावेळी मात्र पलटी शॉट थर्ड मॅन रिझर्व मधून चेंडू जाईल सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. इसे कहते हैं घी अगर सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ा करना. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं सुखदेव. कितने पे खेल रहे हैं? 1 2 3 4 चौके, 2 सिक्सर. इकतीस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. वैयक्तिक 31 धावसंख्येवर फलंदाजी करताना पाहतोय सुखदेव भामरे याला. संघाच्या धावसंख्या मध्ये आपण पाहतोय जास्तीत जास्त धावा आहे सुखदेव भामरेच्या पायाला मिळत आहेत. BC4 सिटी क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक इस सीजन का टोटल जो बनाया है वो है RD 4440 और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने 96. लोएस्ट स्कोर 12 रन है जय दुर्गा बी का. और हाईएस्ट चेसिंग बंटी स्पोर्ट्स के नाम है 82 रन. धावसंख्या 33 डबल 3 तिसरे षटक मार्गस्थ असताना पवन केने शॉर्ट रनअपने गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका इनफिल्डच्या वरून चेंडू जातोय सीमा पार दणदणीत चौकार. मास्टर स्ट्रोक played by batsman Sukhdev. You can see there goes his back foot, waited for turn and punched very hard, max room over the infield. Couple of bounces through the extra cover fence for 4. Delightful stroke played by Sukhdev. He moves up to 35. What inning? यावेळी पुन्हा एकदा अप्रतिम फटका स्विच हिट आणि हाई चेंडू जाईल थर्ड मॅन रिझर्व मधून बॅक टू बॅक आणखीन एक चौकार. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं फेयरलेस कस्टमर. और इस चौकी की मदद से उनका स्कोर 39 और टीम का स्कोर खतरे की घंटी बजाता हुआ 41. व्हाट अ बैटिंग. देखिए साहस, चौकों की हैट्रिक भी लगा दी है. साहस और हिम्मत जो शब्द है, डेयरिंग, ये कहीं दुकान पे नहीं मिलता या प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता है. इसको आपको अपने सीने में लगा के आना होता है. आणि क्रिकेटमध्ये तसंही हिम्मतला खूप किंमत आहे. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका बॅकफुटला जाऊन मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही आणि फलंदाज सुखदेव भामरे याची केली संपुष्टात. ग्रेट इनिंग. दिस इज द अमेजिंग बैटिंग. बिग एंड देना चाहिए सुखदेव को. व्हाट इनिंग ही प्लेड. आउट होने से पहले 39 रन बनाए और उसमें चौकों की भरमार लगा दी. नक्कीच त्यामध्ये चौकारांच्या हॅट्रिकचा समावेश आहे. सलग 3 चेंडूमध्ये 3 चौकारी त्याच्या पायाला मिळालेले आहेत. 6 चौकार आणि 2 षटकांच्या मदतीने 39 धावांची खेळी खेळून डगआउटकडे परतताना आपण बघतोय सुखदेव भामरे याला. नवीन फलंदाज केतन म्हात्रे उर्फ बंटी येतोय. बिग हँड नक्कीच दिलं जाईल कारण 39 धावांची अतिशय उत्कृष्ट खेळी सुखदेव भामरे याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेली आहे. केतन मात्रे को ऊपर भेजा है पिंच हिटिंग के लिए. और स्कोर इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति पे कितने रन बने. हालांकि महंगे साबित जरूर हुए पवन, लेकिन 2 विकेटें उन्होंने हासिल की. तर मयूर केने याला संघनायकाने कायम ठेवलेलं आहे. पहिलं षटक मयूर केने यांनी हाताळलं होतं आणि कंटिन्यू आपण पाहतो गोलंदाजी करताना 41 रन में 39 रन बना के आउट हुए. धावसंख्या 41 आणि त्यामध्ये 39 धावा सुखदेव भामरेचे आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. 3 षटकाची समाप्ती, 4थं षटक मार्गस्थ आणि 4थं षटक घेऊन आलेले गोलंदाज मयूर केने व्हीआयपी डायज इन करून. सामना करेल फलंदाज समीर. यावेळी चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. जेवढी जास्त उंची आणि तेवढंच जास्त अंतर, चेंडू सीमारेषे बाहेर छुम अंतर.
क्या शॉट खेला, हवा के साथ साथ घटा के संग संग तारामंडल में भेज दिया। और शॉट को देखिए, एक लम्हे मानो ऐसा लगा कि ब्रेन लारा खेल रहे हो। व्हाट अ शॉट। येस, पहिलाही मारा लेकिन शॉर्टेट मारा. धावसंख्या 6 वाढते आणि धावसंख्या 6 वाढून झाली ती धावपलकावर 47 धावा. यस, समीर दलवी, मैन फ्रॉम कांदली. मयूर केने पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज समीर दलवी. गेले पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. पंचांचा लेग बायचा इशारतोय. अव्वांतर धाव. एका धावने धावसंख्या उडून झाली ती धावपलकर 48 धावा, 48. समीर घरत है जो बल्लेबाजी कर रहे हैं. अजय घरत ने ये बात बताई है क्योंकि अपना सरनेम हर एक को याद रहता है. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. मयूर केने पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होईल आणि यावेळी सामना करेल फलंदाज केतन म्हात्रे, मॅन फ्रॉम रांजनोली. यावेळी क्लीन बॉल, चेंडू ब्युटिफुल आणि दांडी गोलला. केतन म्हात्रे याची केली संपुष्टात. क्या बात है, विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती हुई गेंद. अच्छा कहा सुभाष आपने, चेंडू ब्यूटीफुल आणि दांडी गोल. विकेट गिरता हुआ है. ये देखिए 14वें बैट्समैन 0 पे आउट हुए हैं. अजय गरत, मुझे तो लगता है कि आज शाम तक चश्मों की दुकान ही बंद हो जाएंगी. 14 बैट्समैन 0 पे आउट हुए अब तक. नया कीर्तिमान बनेगा अगर एक बैट्समैन और 0 पे आउट हुआ तो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आजचा दिवस सेनुवान या गोलंदाजाच्या नावे राहिला होता, कारण 1993 मध्ये नक्कीच इंग्लंड विरुद्ध त्याने विकेट हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम केला होता. मात्र आजचा दिवस दोन फलंदाजांच्या नावे राहिलेला आहे, कारण आजच्या दिवशी 1983 मध्ये सुनील गावस्करचं वेस्ट इंडिज विरुद्ध द्विशतक 236 धावा आणि ॲलिस्टर कुक याने आजच्या दिवशी 2017 मध्ये 244 धावांन नाबाद द्विशतक झळकण्याचा विक्रम केला होता. यस, डबल टोन हुआ है, लेकिन देखना इधर दूसरा विकेट होता है या नहीं. यावेळी मात्र छोट्या बॅकलिपचा वापर करून चेंडूला समोर खेळलेला आहे. वायडिश लॉंग ऑफ रिझन मध्ये 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने वाढते आणि धावसंख्या 2 ने वाढून झाली ती धावपलकावर 50 धाव. देखिए सागर भोईर को पता है कि साबडी की बैटिंग बहुत पावरफुल है, लेकिन एक अच्छा टोटल इस वक्त बनता हुआ. पिछले 2 मैच तो मानो ऐसे थे जैसे रन नहीं बल्कि विकेटें गिर रही हो. मयूर केने सामना करेल फलंदाज सागर भोईर, जो मधल्या फलीमध्ये 6व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेला आहे. स्विचेट केलेला आहे. चेंडूला पॉइंट रिझन मधून चेंडू जाईल सीमा पार. दणदणीत सागर भोईर याच्या बॅटमधून निघालेला चौकार. कमाल की बल्लेबाजी, कमाल धमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं. क्या सुई चिट किया है, स्वीट हिट भी है ये. पहले ही मन बना लिया था. गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. धावसंख्या 54 वर पोहोचते. चौथं षटक मार्गस्थ असताना पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू आणि हाही चेंडू पंचांचा बिमरनोचा इशारा येत आहे आणि जखमेवर मीठ सोडल्यासारखं ही गोष्ट आहे, कारण पुढील चेंडू फ्री हिट असणार आहे. इसे कहते हैं कि आर पार की लड़ाई. क्या शॉट खेला है, आइए देखते हैं. करेला ऊपर से नीम चढ़ा. ये देखिए फिर से सुई चिट्टा. गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन. धावसंख्या 61 धावा आणि पुढील चेंडू उडाडोली पाहणीट, कारण हा चेंडू असणार आहे फ्रीट. पाहूया फ्रीटचा कशावर फायदा उचलतोय फलंदाज सागर भोईर. मयूर केने सामना करेल फलंदाज पुन्हा एकदा सागर भोईर.
यावेळी समोर केलेलं आहे, कुठल्या प्रकारचं नुकसान तर होणार नाही. नोमॅन्स मध्ये चेंडू पडतोय आणि तोपर्यंत वेळ होता फलंदाजाकडे 2 धाव पूर्ण करण्याचा. या 2 धावेने या षटकाची समाप्ती होते. तर 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर जय भोलेनाथ सरवली संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती धावपलकावर 63. 63 रन हुए और बचे हुए 2 ओवर में आइए सुनते हैं महाराष्ट्र की सदाबहार आवाज अजय घरत को. Ajay, I think from here, Jay Bholenath looking 80 plus because of commanding situation. 63 for the loss of 4 wicket. Sagar Bhuin in attacking mood. He is on 14 and Samir Gharat on 7. निश्चित रूप से 80 से ज़्यादा रन बनाने का यहाँ पर प्रयास है और बहुत अच्छा मौका है मेरे ख्याल से बल्लेबाजों के पास. स्कोर 63 रन, 4 ओवर की समाप्ति. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी पहले सुखदेव की रही. 39 रन बनाने के बाद आउट हुए. चौको छक्कों की तो बौछार कर दी है जय भोलेनाथ के बल्लेबाजों ने. अगला मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट शोएब मेमन फेम टीम बनाम इस मैच की विजेता टीम और आखिर में धनेश कुकसे और यहाँ से चोटी की टीम जो रहेंगी उसका मुकाबला रहेगा. नेवर लेकर पवन केनी. फुल लेंथ गेंद वहां पर बल्ले पर शायद ले नहीं पाए हैं, लेकिन गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में. खिलाड़ी दूर से आते हुए 1 रन लेने का अवसर. लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा. पवन का ये दूसरा ओवर है. आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, लेकिन 2 सफलताएं भी अर्जित की थी. अजय समीर गरत पीटीसी के बहुत बड़े बैट्समैन माने जाते हैं. जी हाँ, और जय भोलेनाथ के लिए भी वो 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं कि खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं है. इस वजह से कुछ मैचेस में ड्रॉप भी किया गया. इस बार स्लॉग स्विप, लाजवाब पिकअप शॉट, 6 रन. थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि मैक्सवेल या स्टीव स्मिथ ने शॉट खेला हो. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस सीजन में. सागर भुईर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों लाजवाब है. और सबसे बड़ी बात है कि आपने पिछला जो कमेंट सुना, मेरा कहना था कि आधा गिलास भरा हुआ है, अजय गरत का कहना था आधा गिलास खाली है. दोनों सूरतें अपनी जगह अटल. देखिए कुछ होता नहीं है, सब ऊपर वाले का कमाल होता है सर. अच्छी गेंद थी पवन की. ये अच्छी वापसी की है पवन ने. इस बार सिंगल चुराने में कामयाब समीर घरत. सिंगल के साथ ही ये ओवर खत्म होता हुआ पवन का. इस ओवर में भी उन्होंने 14 रन खर्च किए. पहले ओवर में भी उतने ही रन खर्च किए थे और कुल मिलाकर 3 विकेट्स 2 ओवर में 28 रन देकर पवन का ये स्पेल यहाँ पर खत्म होता हुआ. 5 ओवर की समाप्ति. स्कोर हुआ है 75 रन. विकेट गिरे हैं 5. मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि गेंदें रफ्तार से निकलती है, बल्लेबाजी भी इस विकेट पे होना चाहिए. जरार मुल्ला ने बता दिया था कि बैट्समैन बल्लेबाजी कर सकते और वो दिखा दिया यहाँ पर. और जय भोलेनाथ को भी पता है कि सामने की टीम की जो बैटिंग का स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत गहरा है. देखिए कंक्रीट विकेट की एक ये बात रहती है कि भले ही 10 साल भी वो विकेट आप यूज क्यों ना करो, वो एक जैसा ही खेलता रहता है. हल्का सा फर्क शायद पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कई जगहों पर. मैं देखता हूँ कंक्रीट विकेट ग्रामीण इलाकों में, वहां पर कई सालों तक उसी विकेट पर टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और अप्पा नाना चषक अगर पिछला हम बात करें तो पिछले साल का जो हाईएस्ट चेसिंग था पॉइनियर के नाम था और इसी कप में पॉइनियर ने धनेश को चेस किए थे वो रन 88. इससे पहले यहाँ पर इस सीजन में ग्रामीण के 2-3 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक. नेवर लेकर अजय कदम. बेहतरीन गेंद, पूरी लंबाई की गेंद थी ये. यॉर्कर लेंथ खदेड़ कर निकालने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, लेकिन चूक गए. बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है अजय का. हाई बैकअम है और ऊंचे कद के, इसलिए गेंदे उनकी जो यॉर्कर रहेंगी वो काफी घातक रहेंगी. भिवंडी के सिटी क्रिकेट में एक पारी में 5 विकेट लेने का कीर्तिमान भी है उनके नाम. बहुत कम ऐसे गेंदबाज हमने देखे हैं. और इस बार फुल टॉस थी, लेकिन लीडिंग एज, गेंद हवा में और एक आसान सा कैच शॉर्ट कवर्स में. विकेट का पतन होता हुआ.
यही खूबसूरती है क्रिकेट खेल की सिद्दीक जी। अच्छे अच्छे गेंदों पर हमने चौके छक्के लगते हुए देखे, लेकिन ये जो कमजोर गेंद थी, इतनी बॉल थी, उस पर अपना विकेट गंवा दिया है समीर घरत ने। मैट का फेस कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी बंद कर बैठे थे, जिसकी वजह से लीडिंग एज लगा था। पवन केने गेंद के नीचे थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अब केवल 4 गेंदें पारी में शेष है। पहले दोनों मैचेस सुबह की सत्र में काफी एक तरफा और बहुत लो स्कोरिंग रहे, लेकिन ये मैच एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जैसा दर्शक उम्मीद भी कर रहे थे कि अच्छा संघर्ष रहेगा, बंटी स्पोर्ट्स के पास भी काफी मजबूत बल्लेबाजी है। हो सकता है कि इस मैच के सेकेंड हाफ में भी हमें धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिले। हालांकि भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है। फिलहाल स्कोर हुआ है 75 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर क्रीज पर आए हैं जीतू। दोनों भी नए बल्लेबाज है। जीतू के पास स्ट्राइक है जो नंबर 7 पर आए थे। कल्पेश अब क्रीज पर पहुंचे हैं, जो कि नॉन स्ट्राइकर सेन पर है। अगली गेंद लेकर अजय कदम। इस बार टर्न किया है ऑन साइड में, बल्ले के अंदर लगी है, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज। हालांकि गैप में पूरी तरह से गेंद नहीं गई थी, जिसके चलते सिर्फ एक ही रन मिला है। डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी सूरज खेने के रूप में। अच्छा ओवर घट रहा है, पारी का अंतिम ओवर है। पहले 5 ओवर्स में काफी ज्यादा रन्स गेंदबाजों ने खर्च किए हैं, लेकिन अजय कदम डेथ ओवर्स में बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में सिर्फ एक ही रन उन्होंने खर्च किया है। और कहीं ना कहीं सेट बल्लेबाज आउट हो चुके हैं सागर, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा मिला है। सागर बहुत बढ़िया टच में थे, ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने 24 रन बनाए अपनी टीम के लिए। इस बार हवा में खेल दिया है, खिलाड़ी है डीप में, काउ कॉर्नर की तरफ। अच्छा कैच, कोई गलती नहीं की केतन ने, और इस तरह पर्याप्त एलिवेशन भी नहीं था स्ट्रोक में, और ना ही वो दूरी थी जिसकी आवश्यकता थी। गैप में भी नहीं खेल पाए। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े गैप्स नजर आते हैं, क्योंकि 5 ही खिलाड़ी अलाउ है सर्कल के बाहर नॉन पावर प्ले ओवर्स में, और उसका फायदा बल्लेबाज उठा सकते हैं, लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे थे। कल्पेश खाता भी नहीं खोल पाए, और शून्य पर आउट होने वाले इस टूर्नामेंट में ये 16वें बल्लेबाज बने हैं, जबकि ये तीसरा ही मैच चल रहा है। आज पहला दिन स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021 का यहाँ पर पोगाव में। अगली गेंद सामना करेंगी जीतू। एलिवेशन तो नहीं बना पाए हैं, स्क्वायर लेग की दिशा में डीप में फील्डर मौजूद है, पवन है वहां पर, और दूसरे का प्रयास हो रहा है। थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो। बहुत बढ़िया तालमेल बल्लेबाजों के बीच में, वहां पर कोई हेजिटेशन नहीं था। जैसे स्ट्रोक खेला गया था, ठान लिया था दोनों बल्लेबाजों ने कि 2 रन लेने हैं, और 2 रन पूरे। रन संख्या 78 पर पहुंचती हुई। कहीं ना कहीं ये जो ओवर घट रहा है अजय कदम का, ये हो सकता है कि मैच में नतीजे में फर्क डाले। हालांकि अभी भी बहुत सारा खेल बचा है, लेकिन अभी तक काबिल तारीफ गेंदबाजी की है अजय कदम ने। आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। मिस टाइम है, फील्डर क्या गेंद के नीचे पहुंच पाएंगे? 3 खिलाड़ी प्रयासरत है, लेकिन नो मैंस लैंड में, तीनों के बीच में जाकर गिरी है वाइडिश मिड विकेट के स्थान पर। और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था वहां पर बल्लेबाजों के पास, तीसरे के लिए निकले थे, लेकिन रन आउट हो गए वहां पर। और इस तरह से पारी खत्म होती हुई, लेकिन एक बहुत ही अच्छा टोटल 80 रन बनाए हैं जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम ने, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम के सामने। और बंटी स्पोर्ट्स के सामने चुनौती 81 रनों की 6 ओवर्स के खेल में। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में खेला जाएगा। तो एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर इनिंग्स ब्रेक है। आप कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यू गए और यू आए। 81 रनों का टारगेट बंटी स्पोर्ट्स के सामने।
उनकी निगाहों के साए, लेकिन अब जहाँ पे इस सीजन का चेसिंग का रिकॉर्ड बंटी के नाम है 82 रनों का आरडी के सामने, अब उनके सामने जो लक्ष्य है तुषार गायकर बता रहे हैं, हमारे ऑफिशियल स्कोरर, 81 का। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए, प्रतीक पाटिल और साथ में प्रतीक विषय, हार्ट ऑफ पीटीसी। कौन भूल सकता है प्रतीक विषय की उस बल्लेबाजी को जो बर्फानी बाबा गुरसई बी के सामने उन्होंने की थी। पलटवार था पवन केने का। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं। मशहूर कमेंटेटर कालूराम केने भी मैच का मजा ले रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन, आपको कमेटी से आके मिलना है। शोएब मेमन, विक्टोरियन आपको मैच के लिए तैयार रहना है। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और विक्टोरियन का सागर भोईर पहली गेंद के साथ प्रतीक पाटिल को खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, किस्मत वाले रहे कि आगे गिर गई विकेट कीपर से। बढ़िया आशीर्वाद सागर भोईर की। काफी दमदार शुरुआत की आवश्यकता है यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा टारगेट है, 81 रन 6 ओवर्स में बनाने हैं। सागर भोईर प्रतीक के लिए ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक और चौके से खाता खोलते हुए प्रतीक पाटिल। और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए माहिर है प्रतीक पाटिल, और खासतौर पर इस मैदान पर उन्होंने इससे पहले भी अच्छी पारियां खेली हुई है, हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में और पोगाव के टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं उनका बल्ला बोलता ही है। और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वो 2018 में, जब सिटी क्रिकेट ग्रामीण यहाँ हुआ था। पायनियर फाइनल मुकाबला आ रही थी। प्रतीक को ड्राइव किया मिड ऑन सर्कल के अंदर, मिसफील्ड, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण कहा जा सकता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से गेंद रोकी जा सकती थी। मिड ऑन पर जो खिलाड़ी है उनसे गलती हुई है, सही समय पर गेंद तक पहुंचे नहीं और गेंद काफी तेज निकल गई थी। लगातार दूसरा चौका प्रतीक पाटिल के बल्ले से, रन संख्या 8 बिना किसी नुकसान के। सागर भोईर प्रतीक को इनफील्ड के ऊपर से टिपिकल पावर प्ले शॉट, केतन की बढ़िया फील्डिंग। केतन मात्रे दूर से आए थे, अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। कमाल की बल्लेबाजी, फ्लाइंग रिप्लाई जिसे हम कहेंगे बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले फेम टीम का। बहुत अच्छा एफर्ट केतन द्वारा, निश्चित रूप से 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, और बल्लेबाजी कहीं ना कहीं फील्ड को देखते हुए ही करने का प्रयास हो रहा है। इस मर्तबा फ्लिक किया है, पैरों के सामने दूर से खिलाड़ी पहुंचे, जब तक कि थ्रू उनका पहुंचता 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 1 शॉट का इशारा है अंपायर का। कुल स्कोर 11 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। जो आस्किंग रन रेट था वो 13.5 का था, लेकिन अब तक 11 रन आ चुके हैं। यानी कि आस्किंग रेट के अनुसार ही बल्लेबाजी को शुरुआत की है प्रतीक पाटिल ने। 5 गेंदों पर 11 रन बने हैं, पहले ओवर में 1 गेंद शेष। सागर भोईर प्रतीक को फुल टॉस गेंद, जूजी गेंद, लॉन्ग ऑन पे कोई खिलाड़ी नहीं, मिड ऑन के सर के ऊपर से 4 रन। और इस ओवर की ये दूसरी फुल टॉस गेंद,
पहला चौका जो लगा था वो भी फुल टॉस गेंद थी और ये भी फुल टॉस गेंद रही। कहीं ना कहीं यॉर्कर का जो प्रयास कर रहे थे सागर भोईर उसमें असफल रहे और बहुत ही अच्छी और दमदार शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम की। ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। स्कोर हुआ है 15 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति 15 रन, 66 रन बचे हुए 5 ओवर में अब जीतने के लिए चाहिए, जो आस्किंग रन रेट अब लगभग 13 के करीब है। देखिए सामने जो बाइक खड़ी है उसका जो साइड ग्लास है, टेम्पो के बाजू में जो बाइक है उसको थोड़ा सा यस मोड़ देना है। थैंक यू, काफी स्मार्ट है ऑडियंस। जी हाँ, चमकता हुआ शीशा, चमकता हुआ क्रिकेट और चमकते हुए हमारे यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शक, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021 में। पहले 2 मैचेस जरूर थोड़े एक तरफा रहे, दर्शक भी थोड़े से निराश थे कहीं ना कहीं, लेकिन ये मैच ऐसा लग रहा है जिसमें काफी रोमांच पैदा हो सकता है। नेवर लेकर नितेश और पहली गेंद बीमर भेज दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। नो बॉल पर आता हुआ ये सिक्सर। कहाँ छोड़ने वाले थे प्रतीक विषय, हार्ट ऑफ पीटीसी। देखिए बैट्समैन को पहली गेंद ऐसी मिलती है तो उसका जो हौसला है वो बढ़ जाता है। प्रतीक विषय भी अच्छे फॉर्म में है इस सीजन में, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट में बड़ा बोलबाला है उनका। बाहुबली बल्लेबाज है वाफाले के, और जैसे आपने कहा कि हार्ट ऑफ पीटीसी, खतरनाक बल्लेबाज है। गेंदबाजों को सतर्क रहना होगा कहीं ना कहीं। अगली गेंद फ्री हिट, ये भी फुल टॉस है, इस बार हवा में खेला है, कैच छूटता हुआ, हालांकि फ्री हिट गेंद है लेकिन कुछ रनों का नुकसान उठाना पड़ेगा जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम को। कैच लिया जाता तो शायद 1 ही रन बनता, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, उसके चलते 2 रन बने। कैच इंपॉर्टेंट नहीं था बल्कि रन बचाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन धमाकेदार। देखिए शरद भोईर की टीम खेल रही है जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स, लेकिन वो बहुत बड़े गुर्दे जिगर वाले हैं। उन्होंने दोनों टीमों को कहा है कि अच्छा खेले और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। इसे कहते हैं सच्चा क्रिकेट प्रेमी। बहुत बढ़िया ऑन ड्राइव, पैरों पर आती हुई गेंद थी, सीधे फील्डर की तरफ खेला लॉन्ग ऑन पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। मजबूत बुनियाद, मजबूत नींव रखते हुए यहाँ पर दोनों भी सलामी बल्लेबाज प्रतीक पाटिल और प्रतीक विशे, दोनों भी प्रतीक। अजय गरत, वैसे आपके काफी फैंस है, उसमें एक नाम शरद भोईर का भी है। शुक्रिया। शॉट ऑन पुल और सक्सेसफुल, गेंद मैदान के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। क्या कमाल के स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, बहुत आसानी के साथ। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाजी करना दुनिया का सबसे आसान काम है। बाएं हाथ का खेल है। मैंने पहले ही कहा था कि जरार मुल्ला ने जब बल्लेबाजी की तो ये बात साबित थी कि इस पिच में रन है, सही सिमत में मेरिट पे बल्लेबाजी होना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह की बैटिंग इस पारी में देखने को मिल रही है, सुखदेव की बल्लेबाजी हमने देखी, साथ में सागर भोईर का प्रदर्शन बल्ले से बहुत बढ़िया रहा है। और ये भी कमजोर गेंद है, इस बार सामने लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर क्षेत्र खाली था और गेंद फिर से मैदान के बाहर। एक और छक्का, धुआंधार विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी। स्कोर देखते ही देखते 37 पर पहुंच चुका है। उड़ता हुआ रिप्लाई, फ्लाइंग रिप्लाई, गेंदों को उड़ा रहे हैं और गेंदबाज बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। ये बंटी स्पोर्ट है। नीलेश देसले ने इस सीजन में ऐसी टीम उतारी है जो सभी टीमों को चुनौतियां पेश कर सकती है। नितेश काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं, अभी तक 22 रन लुटा चुके हैं, और जबकि 2 गेंदें उनके ओवर में शेष है। पहली गेंद बीमर रही थी, उस पर छक्का, और पिछली 2 गेंदों पर भी 2 छक्के आए हैं। ओ, फिर से अंपायर का हाथ बाहर निकला है, यह भी बीमर घोषित कर दिया गया है। कैच तो लपका गया था लेकिन नो बॉल है। क्या कर रहे हैं गेंदबाज, फुल टॉस पर फुल टॉस, उसमें भी बीमर। ये दूसरी बीमर गेंद है। अब ये कठिनाइयां बढ़ती हुई, क्योंकि नीतीश इस मैच में देखना है, अंपायर रिव्यू मांगा है अपने। यस, फील्डिंग साइड ने रिव्यू मांगा है। अगर ये नो बॉल होता है तो फिर नीतीश इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे।
दिलों की धड़कनें तो तेज हो ही गई है गेंदबाज की और जय भोलेनाथ के सपोर्टर्स की। कप्तान ने रिव्यू जरूर लिया है, लेकिन अभी देखना है कि कंफर्मेशन क्या आता है। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय है नो बॉल। थर्ड अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है, और थर्ड अंपायर का निर्णय भी वही है जो ऑन फील्ड अंपायर का है। बीमर नो बॉल, रिव्यू अनसक्सेसफुल। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन बिना किसी नुकसान के। 81 रनों का बड़ा लक्ष्य यहाँ पर जिसको चेज करने का प्रयास हो रहा है। प्रतीक पाटिल और प्रतीक विषय ने धुआंधार शुरुआत की है, एक बड़ी साझेदारी पहले विकेट के लिए, और अभी भी अभिजीत है। 39 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। इस ओवर को पूरा करने के लिए एक और गेंदबाज को बुलाया गया है। समीर घरत के हाथ में गेंद थमा दी है, जो कि एक आप कह सकते हो कि पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऑप्शन भी अब वहां पर बचा नहीं है, क्योंकि नितेश एक अच्छे बॉलर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं निराश किया है। 2 गेंदें जो है उनको डालने के लिए समीर घरत को बुलाया गया है। यस, आपने सही कहा, पार्ट टाइम गेंदबाज है लेकिन बल्लेबाज तो फुल टाइम लग रहे हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, बायत से गेंदबाजी करते हैं समीर घरत। राउंड द विकेट, हवा में उछाल दिया है, कोई खतरा नहीं है बल्लेबाज को। गेंद जरूर काफी देर हवा में रही, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बहुत दूर थे और फ्री हिट गेंद भी थी, तो उसका फायदा मिला है 2 रन पूरे करते हुए। रन संख्या 41 पर जा पहुंची है। यहाँ से और 40 रनों की आवश्यकता है। देखिए सिद्दीक जी, स्कोर काफी मजबूत बनाया गया है जय भोलेनाथ द्वारा, लेकिन वो महफूज फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए पार्टनरशिप इस सीजन में विक्टोरियन के नाम है। रजाक और मोनिस ने 70 रन की, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 372 क्रिस गेल और शैमोल्स। यहाँ पर क्या विकेट मिलेगा? जी नहीं। ओह, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी दूसरी दिशा में जा रहे थे, जबकि गेंद उनके दाहिनी तरफ जा रही थी। आखिर में उसको फील्ड किया गया है, पहले बाई तरफ मूव कर रहे थे। 1 रन अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी, स्कोर 42 रन बिना किसी नुकसान के। अजय गरत, अगर ओवरऑल BC4 सिटी क्रिकेट की हम बात करें तो पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो शाहिद खान और करेश के नाम है। बाली ट्रॉफी में 121 रन। पार्टनरशिप को तोड़ना होगा यहाँ पर। 24 गेंदें शेष है, जीतने के लिए केवल 39 रनों की अब आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट देखिए, जो पारी की शुरुआत में 13.5 का था प्रति ओवर, वो अब 10 से भी नीचे आ गया है। 9.75 रन प्रति ओवर। और अजय, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की बात करें तो 624 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड महिला जयवर्धने और संगाकारा के नाम है। जी हाँ, श्रीलंका टीम बड़े बड़े स्कोर करने में कहीं ना कहीं माहिर टीम रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 951 रन उनके ही नाम है। 24 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है। 42 रन हो चुके हैं, 4 ओवर में 39 चाहिए। मरता क्या ना करता। सागर भोईर पहले ओवर में कितने दिए थे इन्होंने? 15 दिए थे, कंटिन्यू है। इस मर्तबा फोर्स किया है पीछे खिलाड़ी, पहला छटका नहीं लगा। 3 कोशिश में केतन मात्रे कैच को पकड़ नहीं पाए। इसे कहते हैं कि आउट होते 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 बच गए। बड़ी देर बाद ये मौका बना था। सागर भोईर विकेट टेकिंग बॉलर है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी उन्होंने। बैक ऑफ लेंथ रखा था, बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक सामने खेला गया था। मिस टाइम था, आसान कैच था, लेकिन उसको काफी मुश्किल बनाया केतन ने, और आखिरकार कैच ड्रॉप। इस मर्तबा फिर ऊपर लगी है, खड़ी रह गई है, इसका है, लेकिन दूसरी कोशिश में अब स्वयं सागर भोईर ने पकड़ा और प्रतीक विषय आउट होके जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि फील्डर्स के भी हाथ थोड़े से छटपटा रहे हैं। आखिरकार कैच लपका गया है। पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटक गई थी, लेकिन दूसरे प्रयास में सागर ने गेंद को धर दबोचा, और आखिरकार विकेट टेकर ने विकेट दिलाया ही दिया है अपनी टीम को। पहला ब्रेक थ्रू, 44 पर गिरा है पहला विकेट, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद प्रतीक विषय पेविलियन की राह पर। देखिए, तालुका क्रिकेट को अपने खूबसूरत ऑर्गेनाइज से कई कप देने वाले, चाहे फिर NC कप हो, NCP कप हो, MIM कप हो, कैफी आजमी कप हो, उसके दोनों स्टार साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी हमारे बीच आ चुके हैं। आप
आपका हम इस्तकबाल करते हैं और सलीम और साजिद दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। सलीम अंसारी और साजिद कुरैशी, आप दोनों को वीआईपी पे आना है। पहला विकेट गिरता हुआ 44 के योग पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं A1 पवन, यानी इसका मतलब है कि किसी तरह का खतरा नहीं मोल लेना चाहती है यहाँ पर बंटी स्पोर्ट। वैभव पाटिल भी बहुत अच्छे टच में है। अच्छी यॉर्कर, इस मर्तबा जड़ में थी गेंद, बल्ले की जड़ को लगी, फ्लाई स्लिप में पहुंची, 1 रन। साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी दोनों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में। पहला ओवर और इस ओवर में काफी अंतर नजर आ रहा है। पहले ओवर में नियंत्रण का थोड़ा अभाव था, यॉर्कर्स ठिकाने पर नहीं गिर रहे थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी यॉर्कर लेंथ गेंद भी देखने को मिली है सागर भोईर द्वारा और चढ़कर अब गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। मुर्तुजा शेख भी पहुंच चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल। गति परिवर्तन, फंस गए पवन, नहीं, क्या छूटा सुखदेव से। ये खुद भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि इस तरह पवन का कैच उन्हें लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया गति परिवर्तन था। बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी कर रहे हैं सागर भोईर, लेकिन फील्डर्स का उतना अच्छा साथ नहीं मिल रहा है। पहली गेंद पर भी कैच ड्रॉप हुआ था लॉन्ग ऑफ की तरफ, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, और थोड़ी दुविधा में नजर आए वहां पर सुखदेव कि कैच के लिए जाए ना जाए। आखिरकार कोशिश तो की, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। सागर प्रतीक पाटिल के लिए फिर से जड़ में गेंद, यॉर्कर, पहले बाउंस पे विकेट कीपर के पास, अंपायर टच से मस्त नहीं। एक्सपेक्टेटर कैच कहा जाता है इस तरह के कैचेस को। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों को तो लगता है कि कैच लिया गया है, लेकिन बल्ले के नीचे ही बाउंस जब होता है, आउट तो नहीं घोषित किया जा सकता है। लेकिन बहुत बेहतरीन और पैनी धारदार गेंदबाजी सागर भोईर द्वारा मैच में पूरी तरह से पलटकर आती हुई जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा टीम। सागर देखिए, वीआईपी के नीचे एक दर्शक बैठे हैं, मुर्तुजा शेख। अजय, आपके मालूमात के लिए सिटी क्रिकेट कहीं भी चले, पिछले 3 साल से एक मैच भी इस शख्स ने छोड़ा नहीं है। क्या बात है। सागर भोईर, छोटी गेंद, मिस की हुक शॉट है, लेकिन लॉन्ग लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं। अब जाकर गेंद को उठाया है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ बंटी स्पोर्ट्स का पहुंचा है 48 रन। अगला मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट्स बनाम इस मैच की विजेता टीम। विक्टोरियन का क्रिकेट भी काफी फल फूल गया है। कल क्या मुकाबला रहा था पायनियर के सामने। ओवर समाप्त हो चुके हैं 3, स्कोर है 48। इस मैच में सागर ने रस्सी को खींचा है, सिर्फ 6 रन और 1 विकेट। बचे हुए 3 ओवर में इक्वेशन जो है 33 रनों की, यानी कि अब रिक्वायर्ड रेट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ 11 रन प्रति ओवर का हो चुका है, जो कि 10 के नीचे आ गया था 2 ओवर के बाद। बढ़िया गेंदबाजी, सागर भोईर का पलटवार देखने लायक रहा और बहुत अच्छी सोच रही उनकी। मिश्रण जिस तरह से किया गेंदों की लेंथ में और साथ में गति परिवर्तन भी बहुत लाजवाब रहा उनका। अच्छा एडी चोटी का जोर लगाया उन्होंने अपने दूसरे ओवर में। कोटा उनका समाप्त हो चुका है, 2 ओवर में 21 रन देकर एक सफलता। थोड़े से अनलकी रहे मैं समझता हूँ, और कुछ विकेट्स उनको मिल सकते थे, लेकिन फील्डर्स का उतना अच्छा साथ मिला नहीं। तो अब ये मैच हम कह सकते हैं कि रोचक स्थिति में बना हुआ है। हालांकि एक प्लस पॉइंट हम देखें तो प्रतीक पाटिल सेट बल्लेबाज है, 31 पर बैटिंग कर रहे हैं बंटी स्पोर्ट्स के लिए, और साथ में 9 विकेटें भी बची हुई है। देखिए अजय, चौथा ओवर जो केतन मात्रे लेके आए हैं इस सीजन में, इन्होंने भी हैट्रिक किया है। ये अगर सागर की तरह गेंद करते हैं तो फिर आखिर के डेथ ओवर में ये मुकाबला कट टू कट हो जाएगा। लेकिन देखना है कि बैट्समैन क्या सोच के बल्लेबाजी करते हैं। देखिए केवल ये ओवर नहीं, बचे हुए तीनों ओवर्स में बहुत नफी तुली गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को मुकाबला जीतने के लिए। विकेट्स निकालने का प्रयास करना होगा, किफायती गेंदबाजी भी तो करनी है उनको।
क्योंकि बैटिंग करने वाली टीम के लिए एक भी बड़ा ओवर आता है 15-20 रनों का, तो बिल्कुल काम आसान हो सकता है। फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में ये मुकाबला है, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पर, क्रिकेट के लिए आदर्श परिस्थितियां पोगांव में। केतन की पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लोफल टॉस ड्राइव किया है कवर्स की तरफ, वहां पर फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छा एफर्ट, निश्चित रूप से बाउंड्री के अंदर गेंद को रोकने में कामयाब रहे हैं। काफी दूरी तय की थी वहां पर फील्डर ने, डीप एक्स्ट्रा कवर से डीप कवर पॉइंट की तरफ पहुंचे थे और निश्चित रूप से 2 रनों का यहाँ पर बचाव किया है। रिले फील्डिंग रही थी, 2 रन बचाते हुए बढ़िया एफर्ट। मेरे ख्याल से समीर घरत ही थे वहां पर। हेलीकॉप्टर और ये जाएगी बाहर, ये है पवन, A1 पवन, छक्का। गजब का शॉट। आइए देखते हैं, जूसी ऑफोली थी, बिल्कुल आगे रख दिया था वहां पर। और ये देखिए, ओहो, ये उड़ाया हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ के ऊपर। 6 रन, कितना तेज स्ट्रोक निकला है कि फील्डर अपनी पोजीशन से हाला भी नहीं। पवन केने की खासियत है, खड़े खड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, ज्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका जबरदस्त रहता है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर है और स्विच हिट भी बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। और 25 रनों की आवश्यकता है और ये तो बिल्कुल ओवर पिच गेंद तान दिया आसमान में, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और झन्नाटीदार सिक्सर। ये पवन के ने, ये इस सीजन में सभी फॉर्मेट में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे। हालांकि कल बंटी स्पोर्ट अपना मुकाबला रईस बिल्डर से हार गई थी और पवन 0 पे आउट हुए थे, लेकिन यहाँ 15 पे बल्लेबाजी कर रहे, सिक्सर के हैट्रिक पे आ गए। और सिद्दीक जी, पवन केने के सामने इस तरह से ओवर पिच गेंदे करना मतलब आप आग में तेल डालने का काम कर रहे हो, आफत को बुलावा दे रहे हो। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। इस बार दूर से खेलने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे हैं और एक अच्छा कैच, पॉइंट से खिलाड़ी अंदर की तरफ भागे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। पवन का काम तमाम होता हुआ दूसरे विकेट का पतन। देखना है कि पवन के आउट होने के बाद पलटवार होता है या नहीं। 62 रन, 15 रन बना के पवन आउट हुए। नए बैट्समैन केतन पाटिल, हालांकि ग्रामीण से मैन ऑफ द सीरीज रहे थे जेबी कप बिनार में। अच्छा कैमियो खेला पवन ने, मात्र 5 गेंदों का सामना किया, 300 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्कों की बदौलत उन्होंने 15 रनों का योगदान दिया और अपनी टीम का काम कहीं ना कहीं आसान कर दिया उन्होंने। समीकरण आसान होता हुआ, 14 गेंदें शेष है, जीतने के लिए मात्र 19 रनों की आवश्यकता बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम को इस मैच में जीतने के लिए। लगातार विकेट्स निकालने होंगे यहाँ से कहीं ना कहीं, या फिर लगातार डॉट गेंदें करनी होंगी। स्ट्राइक इस समय प्रतीक पाटिल के पास। ओह, इस बार इन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है लेकिन उनके पहुंच से बाहर। 6 रन। मस्तक पे दस्तक, क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है बल्लेबाजों ने। आइए देखते हैं किस तरह का शॉट खेला यहाँ पे प्रतीक पाटिल ने। ओहो, मानो थोड़ी देर के लिए लगाओ कि MS धोनी पोगांव के इस ग्राउंड पे आ गए हो। मस्तक पे दस्तक, कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक पाटिल। और प्रतीक पाटिल को अंदर आने के लिए वाकई में बहुत बेताब थे उनके स्पॉन्सर नीलेश देसले। एक गेंद इस ओवर में अभी भी शेष है और बड़ा ही महंगा ओवर रहा है केतन द्वारा। विकेट जरूर मिला है लेकिन शायद उसका कुछ ज्यादा फायदा होगा ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि विकेट तो आपको लेने थे लेकिन साथ में किफायती गेंदबाजी भी करनी थी। अभी तक 20 रन खर्च किए हैं। इस बार फ्रंट फुट पर आकर ऑन साइड में मोड़ दिया है, डीप मिड विकेट की तरफ अच्छी फील्डिंग, एक ही रन लेने का अवसर। इस सिंगल के साथ प्रतीक पहुंचे 38 पर। जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता है और प्रतीक को भी 12 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए और ठीक 12 गेंदें शेष है, तो 12 का अब खेल है यहाँ से। क्या बात है, 12 गेंदे हैं, 12 प्रतीक को चाहिए, 12 रन टीम को चाहिए। 12 12 12। स्कोर हुआ है 69 रन, मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर।
प्रतीक विषय 14 रन बनाकर आउट हुए। पवन ने 15 रनों की अच्छी पारी खेली और प्रतीक पाटिल तो शुरुआत से ही छाए हुए हैं इस मैच में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी प्रदर्शन, बड़ा टारगेट था लेकिन दबाव में नजर नहीं आए बल्लेबाज, खुलकर बल्लेबाजी की गई है। प्रमोद मात्रे आए, एक्सपीरियंस का भंडार। कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बना, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं और रन के लिए हिरन बनते हुए प्रतीक, 2 रन से प्रतीक पहुंचे 40 रनों पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 71 रन। 10 रन और चाहिए 11 गेंदों पे। नए बैट्समैन केतन पाटिल, मैन फ्रॉम वडू नवगर। मौसम इतना खुशगवार है कि इससे अच्छा क्रिकेट के लिए आइडियल मौसम नहीं हो सकता। इस मरतबा तान दिया आसमान में, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी हैं सुखदेव और आउट हो गए प्रतीक पाटिल 40 रन बनाकर। तो अर्धशतक बनाने से चूक गए लेकिन अपनी टीम को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर चले गए हैं प्रतीक पाटिल। बहुत ही बेहतरीन पारी का यहाँ पर खात्मा होता हुआ। 40 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं प्रतीक पाटिल। इस दफा अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री के नजदीक सुखदेव द्वारा, जजमेंट बहुत बढ़िया था। ये कैच देखने में जरूर आसान लगता है लेकिन उतना आसान था नहीं क्योंकि बहुत ऊपर खेल बैठे थे प्रतीक और वो ज्यादा ऊंचाई ही उनके विकेट के पतन का कारण बनी। टीम के कैप्टन बबलू पाटिल आए, इस सीजन में एक अर्धशतक और कमाल का अर्धशतक 80 प्लस। क्या दूसरे टाइम भी चेस करेंगी? क्योंकि 10 गेंदे 10 रन, इक्वेशन आसान। इस मरतबा बैकफुट पे जाके पुल करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी 1 रन। 9 गेंदे 9 रन। ये प्रमोद मात्रे अपने अनुभव को अपनी गेंदबाजी में झोंकते हुए। आपने कहा नहीं मरता क्या न करता, कप्तान आए गेंदबाजी के लिए और अभी तक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 9 गेंदों में 9 रन अभी भी चाहिए बंटी को। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक, फील्डर पीछे, लेकिन बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ पे, एक और विकेट। कहानी में रोचकता, कहानी में रोचकता है सिद्दीक जी। 8 गेंदों में 9 रन चाहिए और अब इस ओवर में 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। बबलू पाटिल बंटी स्पोर्ट्स के कप्तान खाता भी नहीं खोल पाए। कप्तान का विकेट यहाँ पर कप्तान ने चटकाया है। यही तो छुपा रुस्तम टीम है सरोली पाड़ा। नए बैट्समैन वैभव पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। अभी भी कितने रन चाहिए तुषार गायकर? 8 गेंदे 9 रन। आज सेल लगा है चश्मों का, बबलू ने भी एक खरीदी लिया। यस, ये नया रिकॉर्ड बना है क्योंकि अब 17वें बैट्समैन आज 0 पे आउट हुए, वो भी सिटी क्रिकेट में। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अक्सर हम देखते हैं आए दिन, अब तो टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत होता है और आए दिन ये खबर आती है कि ये टीम 10 गेंदों में 8 रन नहीं बना पाई, एक ओवर में 4 रन नहीं बने, कई बार एक ओवर में 25-30 रन भी बन जाते हैं। अगर बलोचियों को पता चले तो आज तमाम दुकानें यहीं पे शिफ्ट कर दे चश्मों की। उछाल दिया है गेंद को, सीधा 6 रन डाउन द ग्राउंड वैभव पाटिल ने। ये जिद्दी क्रिकेट। और ये कहीं ना कहीं गलत रणनीति मैं मानता हूँ वैभव पाटिल के सामने, क्योंकि ये तो उनका स्ट्रांग जोन है। सामने डाउन द ग्राउंड बड़े करारे प्रहार करते हैं, उनके सामने ये फुल लेंथ गेंद थी, ओवर पिच बनी और उसका पूरा फायदा उठाया। तगड़ा प्रहार, 6 रन। बहुत अच्छे टच में इस सीजन में वैभव पाटिल, मैन फ्रॉम कोलीवली। अब यहां से 3 रन और चाहिए। दूसरा यह चेसिंग का रिकॉर्ड भी अब बंटी के नाम जाता हुआ। अब 81 चेस करिए, इससे पहले 82 का रिकॉर्ड उनके नाम है। RD 440 के सामने लेट बलवंत सेठ प्रतिष्ठान कप पिंपलास में। इस मरतबा गेंद सेफ लैंडिंग होती भी 2 रन और थ्रो हुआ है और इस मैच को जीत लिया है
बंटी स्पोर्ट बोरिवली ने. कॉन्ग्रॅच्युलेशन निलेश देसले, निलेश जाधव and all team. Hard luck. Sagar Bhuir, Parmod and Sarolipara JB. मैन ऑफ द मैच दो खिलाड़ी थे, एक तो पवन, 3 विकेटें ली और कुल मिलाकर 15 बनाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच है चेसिंग मास्टर प्रतीक पाटिल, 40 रन. आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच हम उसके हाथ से दे रहे हैं जिसने पिछले 3 सीजन में BC4 सिटी क्रिकेट का एक मुकाबला भी ऐसा नहीं जो ग्राउंड से ना देखा हो. मुख्तार मुर्तुजा शेख. आइए प्रतीक, मुर्तुजा शेख के हाथों से. सोळा चेंडूमध्ये 40 धावांची खेळी आपण प्रतीक पाटील याची पाहिलेली आहे, ज्यामध्ये 3 षटकार आणि 3 चौकारांचा समावेश आहे. सागर भोईर आपण संपर्क साधायचा आहे. तर मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड प्रतीक पाटील यास दिलं जात आहे. आपण पाहू शकता 40 धावांचे अतिशय धुवाधार इनिंग ज्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. आणि मृत्यूजा शेख यांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीर पारितोषिक आकर्षक ट्रॉफी दिली जाते. त्यानंतर नाणेफेकीकडे आपण वळणार आहोत. नाणेफेक केली जाईल विक्टोरियन स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. तर नाणेफेक केली जाईल. मुर्तुजा शेख आपण सुनिर्देशन की आपण व्हीआयपी टाय समोर यायचं आहे आणि आपल्या सुप हस्ते हा टॉस केला जाईल. तर नाणेफेक केली जाते. विक्टोरियन स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये मृत्युंजय शेख आपल्यामध्ये आहेत. तर नाणेफेक बंटी स्पोर्ट्स सॉरी विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाच्या संघाने जिंकलेले मान्यवर विनंती असेल की आपण व्हीआयपी टाईची वाढवायची आहे. नाणेफेक आपण जिंकलेले, काय निर्णय असेल? प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले 6 षटकांचा सामना असणारे समोर संघ एक चांगला संघ आहे. या संघाला निर्धारित 6 षटकांमध्ये किती धावपत्र रोखण्याचा प्रयत्न कराल? तर कितने रनों तक उनको रोकने की कोशिश करोगे? 60 के अंदर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे. और कौन से ऐसे गेंदबाज है जिनके ऊपर खास दारोमदार रहेगा? रज्जाक और अविनाश ऐसे 2 गेंदबाज हैं जिनके ऊपर पूरा डिपेंड है ये टीम, और दोनों अच्छे फॉर्म में भी और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे बॉलिंग में. एक कड़ा और बड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा. पूरी कोशिश करेंगे अच्छा क्रिकेट खेले. अब तक जो भी खेलते आए हैं अच्छा फाइट खेले हमने गेम, और अच्छा क्रिकेट भी खेले हैं, और कोशिश भी ये रहेगी कि बंटी के सामने हम लोग अपना वही परफॉर्मेंस दे जो अब तक हम देते आए हैं. आपल्या टीम के लिए हार्दिक शुभकामना. नाणेफेक आपण हरलेत. नाणेफेक हरल्यानंतर आपल्याला प्रथम फलंदाजी करायची आहे. नाणेफेक जर जिंकली असते तर काय निर्णय असता? फिल्डिंगच घेतली असती. आणि मात्र आपल्या मनाच्या विरुद्ध घडल्या प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायचं आहे. मागील सामना अगदी सहजरित्या आपण जिंकलेला आहे. स्ट्रॉंग बॅटिंगने आपले पाहायला मिळते आणि अतिशय उत्कृष्ट परफॉर्मन्स याही सामन्यामध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. निश्चितच आमची बॉलिंग थोडी खराब झाली आणि फिल्डिंगमध्ये थोडी इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे, तर आम्ही आधी जास्तीत जास्त स्कोर मारण्याचा प्रयत्न करू. अंतिम 11 खेळाडू मागील सामन्यामध्ये जे खेळले होते तेच खेळतील की काही चेंज